ऑलराइट, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। हमने वायबिलिटी की भी बात की थी कि हमारे कुछ पोलन ग्रेन की वायबिलिटी काफी लंबे टाइम की होती है और कुछ की काफी कम टाइम, लाइक 30 मिनट्स तक की रहती है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पोलन बैंक के बारे में हमने बात किया था, जो यहाँ पे राइट अप है वो उसी बारे में है, दैट इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन एट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर years in a liquid nitrogen 196 डिग्री सेल्सियस आप उसे स्टोर करके आप रख सकते हो। ठीक है। Such stored pollen grain can be used as a pollen bank similar to a seed bank in crop breeding program. So crop breeding program में से यूज किया जा सकता है, इवन फॉर योर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए भी आप इसे यूज किया जा सकता है। So crop breeding and even your conservation program के लिए आप इसे यूज करोगे। ठीक है। So this is one thing you have to remember. So this is your pollen bank. अब यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि आपका एंथर यहाँ पे लाइक डिहाइसिस हो रहा है उसका, लाइक बेसिकली इट इज ब्रेकिंग डाउन। तो एंथर इज ब्रेकिंग डाउन और आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन अब आपके यहाँ पे रिलीज होंगे। तो जहां से आपका एंथर ब्रेक डाउन होता है या जहां पे आपका एंथर का डिहाइसिस होता है जिस लोकेशन पे, दैट पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमियम। सो स्ट्रोमियम आपका वो लोकेशन होता है जहां पे आपका एंथर ब्रेक होगा, दैट इज योर लोकेशन वेयर आई विल बी फाइंडिंग कि आपका उस पॉइंट पे आपका एंथर ब्रेक होता है। इट विल रप्चर एट दैट पॉइंट एंड देन यू विल फाइंड आपके जितने भी यहाँ पे पोलन ग्रेन है वो सारे आपके यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। तो इतनी चीज आप यहाँ पे रखें कि स्ट्रोमियम इज अ साइट वेयर आई विल फाइंडिंग माय एंथर विल ब्रेक। यहाँ पे मेरा एंथर ब्रेक होगा, एंथर विल ब्रेक। अब ये एंथर बेसिकली आपको ब्रेक तब होता है जब ये पूरा ड्राई हो चुका होता है, आपका एंथर पूरा ड्राई हो चुका है एंड देन एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन इट विल रप्चर। तो एक सर्टेन साइट पे ये रप्चर होगा, यहाँ पे एक स्ट्रोमियम होगा, यहाँ पे एक स्ट्रोमियम होगा, ये दोनों लोकेशन पे ये रप्चर करेगा and then you will find this both the stromium will break and the pollen grain will be released. तो वही यहाँ पे आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखा के रखी हुई है। सो मैच्योर एंथर के अंदर ये ब्रेकेज आपको मिलेगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आप बेसिकली यहाँ पे बात करें हमारे पिस्टिल की। सो जनरली यू विल बी टॉकिंग अबाउट द पिस्टिल, इसी के बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है एंड विल अंडरस्टैंड द पिस्टिल इन डिटेल। अगर आप पिस्टिल और इसके अंदर होने वाले इवेंट्स को अगर आप सही से समझ सकते हो, देन बाकी चीजें आपके लिए समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी इस चैप्टर के अंदर। यही एक पार्ट है जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा कंपेयर टू द रिमेनिंग पार्ट। सो ट्राई टू प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। जब भी हम पिस्टिल की बात करते हैं, सी आई कैन यूज अ टर्म लाइक पिस्टिल, या फिर मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ कार्पेल। ठीक है, आई कैन यूज एनी ऑफ द टर्म। ओके, अब जब मैं यहाँ पे पिस्टिल या कार्पेल टर्म यूज करूँ, लेट्स यूज अ टर्म पिस्टिल क्योंकि हम उससे ज्यादा यूज करते हैं। तो आपका ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे हमेशा रहेगा आपका स्टिग्मा, then you will have a long style, then the lower part over here is going to be called as your ovary, right? And inside the ovary आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ovule. So inside the ovary you will get to see your ovule. आपको ovule यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। This kind of structure is seen over here and that structure over here is nothing but my ovule. अब जनरली आपको देखने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा कि कुछ आपके प्लांट्स होंगे जिनके अंदर आपको पिस्टिल एक से ज्यादा एक मिलेंगे, या कुछ आपके फ्लावर्स होंगे जिसमें आपको एक से ज्यादा आपको पिस्टिल देखने के लिए मिल सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन हैव अ लाइक फ्लावर व्हिच कैन बी मोनोकार्पेलरी, and you can have a flower which can be polycarpellary. तो अगर आपके फ्लावर के अंदर आपको बहुत ज्यादा नंबर में अगर आपको पिस्टिल देखने के लिए मिलते हैं, then you can say it is going to be like polycarpellary, or you can have a single pistil and it is a monocarpellary. So it depends on the flower over there. हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या है? अब ये चीज आप ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे होगा समझना कि ओव्यूल के अंदर आपके यहाँ पे क्या इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं। आप जानते हो कि जब मेरा पोलन ग्रेन आता है वो सिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, उसके बाद मेरी पोलन ट्यूब बनेगी और वो जाएगी आपके ओव्यूल तक। आपको समझना है कि ओव्यूल के अंदर आपके क्या इवेंट्स यहाँ पे होंगे, या ओव्यूल के अंदर आपको जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे बनेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया फीमेल गैमेटोफाइट, तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन, राइट, देन दैट इज गोइंग टू बी योर पोलन ग्रेन। देन उसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन इज योर मेल गैमेटोफाइट। और ये बनाना हम लोग सीख चुके कि यार ये मेरा बनता कैसे है। अभी हमें समझना है कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसे बनेगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स स्लोली ट्राई टू सी दैट कि मेरा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसे बनता है। उसके पहले gynoecium is a female reproductive organ, right? The unit of gynoecium is going to be pistil or carpel. The carpel or pistil is differentiated into 3 distinct zones. और ये मेरे जोन में जानता हूँ ये कौन से मेरे हैं। You have a stigma, you have a style and you have a ovary. ये मेरे 3 distinct zones मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, right? The ovule are known as the integument megasporangia, which are born on the cushion-like tissue called as placenta. अब ये पिक्चर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, like let me explain you this picture over this, तो आपको यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट आपको समझ आएगी। ये है आपका यहाँ पे ओव्यूल, so this is a ovule over here, right? Now try to understand this thing very clearly. What you get to see, ये आपका जो पिक्चर आपको दिख रहा है, this is a picture of your ovule. Ovule. अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम ओव्यूल की बात करते हैं, so let me just try to show you over here. अगर मैं यहाँ पे आपको एक ओव्यूल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका जो ओव्यूल है ये आपका अटैच रहेगा, दिस विल बी अटैच टू अ समथिंग नोन एज योर प्लेसेंटा। दिस ओव्यूल इज समथिंग व्हिच विल बी कीपिंग इटसेल्फ अटैच्ड टू एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, एंड दैट बल्जिंग स्ट्रक्चर ओवर हियर इज नथिंग बट माय प्लेसेंटा। ये ऑरेंज कलर का एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको नीचे देखने के लिए मिलता है, एंड दैट बल्जिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा से यहाँ पे एक स्टॉक मेरा यहाँ पे अटैच रहेगा, और ये जो मेरा स्टॉक यहाँ पे अटैच है, दिस इज माय फनिकल। Funicle. Right. So this stalk over here is going to be called as my funicle or funicle, whatever you want to call it as. So that is something I'll find over here. तो ये रहेगा मेरा यहाँ पे स्टॉक, और जो स्टॉक मेरा अटैच है वो मेरा अटैच यहाँ पे प्लेसेंटा से। और बेसिकली मेरा प्लेसेंटा जो यहाँ पे है वो मेरा अटैच रहेगा मेरे ओवरी के वॉल से। तो दिस प्लेसेंटा इज बेसिकली गोइंग टू बी अटैच टू माय वॉल ऑफ द ओवरी। सो वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मेरी ओवरी की वॉल है, उससे मेरा यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है, दिस माय ओवरी वॉल। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि जो आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहां पे मेरा फुनिकल अटैच कर रहा है मेरे आपके ओव्यूल के साथ, जहां पे वो मेरा फुनिकल अटैच कर रहा है मेरे ओव्यूल के साथ, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओवर हियर, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय hilum. Right, that point of attachment over here is called as my hilum. So याद रखिएगा कि hilum यहाँ पे आपका क्या है, hilum आपका point of attachment है between the funicle and the ovule. So जहाँ पे मेरा funicle ovule के साथ अटैच कर रहा है, उस point of attachment को मैं यहाँ पे बोलूंगा as a hilum. एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी आप एक ओव्यूल बनाते हैं उस पे आप 2 एंड्स आप लाइक जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे यहाँ पे आपके 2 एंड्स को आप यहाँ पे नाम देंगे। ये वाला जो मेरा एंड होगा, ऊपर वाला जो मेरा यहाँ पे एंड होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय चलाजा एंड। राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर चलाजा एंड। और नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे एंड होगा, दैट दिस एंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय, वेरी गुड, माइक्रोपाइल। दिस इज माय माइक्रोपाइल एंड। So you have a chalaza end and you have a macropyle end. ये याद रखना, ये 2 आपके जो लोकेशन से आपको हमेशा याद रखनी है, माइक्रोपाइल एंड चलाजा। आपका जो पोलन ट्यूब एंटर करेगा वो आपके माइक्रोपाइल एंड से ही करेगा हमेशा, वो चलाजा एंड से जनरली नहीं करता। कुछ प्लांट्स में वो कर सकता है बाय चलाजा एंड से, बट जनरली आपको मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर आपका माइक्रोपाइल के अंदर से आपका पोलन ट्यूब एंटर करेगा। अब ये तो सब बेसिक चीजें कि प्लेसेंटा है, funicle. Placenta is basically going to connect my, like it is connecting my funicle with the your it is the area जहाँ पे मेरा funicle attach होता है मेरे ovary wall से। Hilum is a site जहाँ पे मेरा funicle connect कर रहा है मेरे ovule के साथ, so that is a point of attachment। और जो मेरा यहाँ पे ovule है, इसके अंदर मुझे कौन से सेल्स मिलते हैं देखने के लिए, वो आपको याद रखना है। तो याद रखना हमेशा कि मेरे ओव्यूल के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए एक टाइप के सेल, एंड दो सेल ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय न्यूसिलस। Nucellus. राइट, न्यूसिलस आर द सेल्स आई विल फाइंड विद इन द ओव्यूल। याद रखना मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 बनाया, लेकिन पूरा जो मेरा एरिया यहाँ पे पूरा न्यूसिलस से कवर होगा। एंड न्यूसिलस आर नथिंग बट माय अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, दे आर माय पेरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर बेसिकली माय पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हमने पहले भी देखे थे हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्या स्टोर किया जाता था?
Food. Food. और किया बिल्कुल सही है। इन न्यूक्लियस के अंदर भी आपका फूड स्टोर किया जाएगा और वो फूड को यूज करता है हमारे यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को हम बाद में देखेंगे। बट यार ना यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे विच आर गोइंग टू बी नथिंग बट माय पेरेन्काइमस सेल्स, और ये पूरे एरिया को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद आपका जो ओव्यूल होगा उसके आसपास आपको आउटर कवरिंग आपको मिल जाते हैं। सो विल हैव द आउटर कवरिंग सराउंडिंग द ओव्यूल एंड दैट आउटर कवरिंग सराउंडिंग द ओव्यूल इज नथिंग बट माय इंटीग्यूमेंट। आपको आउटर कवरिंग यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए सराउंडिंग द ओव्यूल, और ये आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटीग्यूमेंट। सो विल हैव इंटीग्यूमेंट। अब इंटीग्यूमेंट जो आपका यहाँ पे होगा, याद रखना कि इसके आपके दो पार्ट्स होते हैं। You have an outer integument and you have an inner integument. So you have an outer layer, you have an outer layer and you have an inner layer. So दो लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंटीग्यूमेंट की, एंड दैट इज माय आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो याद रखना आउटर कवरिंग आपकी जो होती है उसे हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी माय इंटीग्यूमेंट। यू विल हैव आउटर एंड इनर लेयर ऑफ माय इंटीग्यूमेंट विल बी सीन ओवर देयर। तो आपको दो लेयर आपको मिलती है देखने के लिए। अब याद रखना जो आपका जो यहाँ पे ओव्यूल है इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ मेगास्पोरेंजिया। सो ओव्यूल इन द प्लांट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हम टर्म ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं हमारा मेगास्पोरेंजिया। से याद रखना ओव्यूल ओवर हियर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजिया, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सो याद रखना फुनिकल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर जहां पे आपका लाइक कनेक्ट हो रहा है। बेसिकली आपका फुनिकल इज कनेक्टिंग टू द प्लेसेंटा और फुनिकल मेरा कनेक्ट करता है ऑन द अदर एंड टू द ओव्यूल। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे मेरा फनिकल अटैच करा है मेरे ओव्यूल के साथ, उस अटैचमेंट को बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ हीलम। दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओवर हियर जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड माय हीलम ओवर हियर। तो इतने लेबलिंग आपको यहाँ पे याद रखना है। ओव्यूल के अंदर जो मुझे सेल्स यहाँ पे मिल रहे, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियस, इतना आप याद रखेंगे। एंड यू हैव टू एंड्स, you have a chalaza end and you have a micropyle end over here. ये दो ends आपको यहाँ पे याद रखना है। And then you have the integument which is the outer covering of the ovule. Now, let's quickly have a look at this thing. Let's quickly read these things. The ovule are also known as integumented megasporangia, which are born on the cushion-like tissue called as a placenta. अब ये placenta आपको ovarian आपकी cavity या ovarian wall पे आपको देखने के लिए मिलेगा। The number of ovule in an ovary may be one. लाइक वीट के अंदर आपको एक ही मिल जाती है, पैडी में आपको एक ही मिलती है, मैंगो में आपको एक ही मिलती है, राइट। नंबर ऑफ ओव्यूल आर गोइंग टू बी वन इन दैट और मोर देन वन, लाइक इन योर पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, उनके अंदर आपको मोर देन वन देखने के लिए आपको मिल सकती है। सो ओव्यूल का नंबर भी आपका स्पीशीज टू स्पीशीज आपके यहाँ पे चेंज होगा, याद रखिएगा। ओव्यूल का नंबर आपका स्पीशीज टू स्पीशीज आपके यहाँ पे होता है चेंज। सो दैट इज हाउ द ओव्यूल इज गोइंग टू लुक लाइक। दिस आर द फ्यू थिंग्स वी विल गेट टू सी। हमें देखना है कि हमारा एम्ब्रियो सैक बन कैसे रहा है, हमारा एम्ब्रियो सैक बनता कैसे, दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब उसके अलावा मैं जब भी आपको पूछूं याद रखिएगा कि जितने भी सेल मुझे यहाँ पे बीच में देखने के लिए मिल रहे हैं, दोज आर नथिंग बट माय न्यूक्लियस। जो भी मेरे सेल यहाँ मिले, दीज आर नथिंग बट माय न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आर नथिंग बट माय अ टाइप ऑफ माय पेरेन्काइमस सेल्स, राइट। दे आर बेसिकली गोइंग टू बी पेरेन्काइमस सेल्स। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, आपको ये जो ओव्यूल दिख रहा है, ये ओव्यूल है आपका anatropous type of ovule. This is my anatropous ovule. So this is going to be your anatropous ovule, और इसको हम बोलते हैं as a inverted ovule. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a inverted ovule. ये पूरा inverted है, बिल्कुल ये पूरा घूम चुका और ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है। So that's why you call it as a inverted ovule. इसने पूरा 180 डिग्री टर्न लेके ये बिल्कुल नीचे के साइड यहाँ पे फेस कर रहा है। यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड आपका आ रहा है और ऊपर वाले एंड पे आपका है चिलाजा एंड, and that is going to be your inverted ovule, जिसका हम टर्म देते हैं यहाँ पे anatropous ovule. याद रखना majority of the flowering plants will be having the anatropous ovule. और एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा that what are the different types of ovule you get to see in the plant kingdom, right? जनरली आपको याद ही रखना होता है बस कि आपको जो स्टडी करते हो, जितना भी अगर हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन अगर आप अगर आप देखने जाओ तो आपको ओव्यूल के भी आपको कई सारे आपको टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखते हो आप, तो ओव्यूल के आपको कई सारे टाइप्स मिलते हैं। या वो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, जस्ट वेट अ मिनट, यू हैव हेमिएनाट्रोपस, राइट।
तो यहाँ पे आपको फर्क क्या दिख रहा है? आपको फर्क यहाँ पे दिख रहा है पोजीशन ऑफ माय मैक्रोपाइल। आपको यहाँ पे मैक्रोपाइल की पोजीशन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा इन्वर्टेड हो चुका है आपका ओव्यूल। यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अपराइट है। ऑर्थोट्रोपस में आपका जो ओव्यूल है दैट इज कंप्लीटली अपराइट, यहाँ पे वो बिल्कुल घुमा नहीं है, वो सीधा सीधा वहां पे खड़ा है। और ऑर्थोट्रोपस आपको मिलता है जनरली देखने के लिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, याद रखना। ऑर्थोट्रोपस इज समथिंग यू गेट टू सी इन द जिम्नोस्पर्म्स जनरली। ओके, तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स आपके यहाँ पे हैं, आपको ये सब याद नहीं रखने। आई वोंट रिकमेंड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग, यू डोंट गेट टू सी अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। इतना याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स विल बी हैविंग एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, मेजॉरिटी ऑफ माय एंजियोस्पर्म्स विल बी हैविंग एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, राइट। नाउ यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ओव्यूल इज नोन एज अ इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू अ प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ थिन स्टॉक। एक थिन स्टॉक से वो अटैच रहता है एंड दैट थिन स्टॉक इज कॉल्ड एज माय फुनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फुनिकल एट अ रीजन कॉल्ड हीलम। सो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे मेरा फुनिकल अटैच हो रहा होता है मेरे ओव्यूल के साथ, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम। ठीक है, Hilum represent the junction between the ovule and the funicle, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, that's the junction between the ovule and the funicle. Then again कुछ statements हैं यहाँ पे। The main region of ovule is composed of a mass of parenchymatous cells which are called as my nucellus. Nucellus is the main part of a ovule. Located in the nucellus is the embryo sac जो हम बनाएंगे, जो अभी हम बनाएंगे, जिसको हम even बोलेंगे as a female gametophyte। याद रखना, embryo sac को आप टर्म यहाँ पे यूज करते हो एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। The nucellus is covered by one or two coat of protective envelope called as my integument. So integument is something you'll find surrounding the ovule. So that is one thing you have to know. अब let's try to see what happens within the ovule. अब हम यहाँ पे समझते कि हमारे ओव्यूल के अंदर क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मैं एक दो स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद रख रहे हैं इसलिए जरूरी है बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट कि वो स्टेप्स आपके आते हैं क्वेश्चन के अंदर, कई बार आ जाते हैं या फिर वो आते हैं एज अ ऑप्शन। सो आई विल जस्ट यूज फ्यू टर्म्स ओवर हियर, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आई विल जस्ट मेक रफ पिक्चर। लेट्स अज्यूम यू हैव अ ओव्यूल ओवर हियर, और इतना रखना कि समझो ये है मेरा यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड। मैं बस चाहता हूँ कि आप इतना रखें और ऊपर वाला मेरा एंड यहाँ पे चला जाए। ठीक है, जस्ट इतना फिलहाल इसके अंदर याद रखो। और बीच में जो मेरे सेल यहाँ पे दे आर माय ऑल न्यूसेलस। ओके, ऑल द सेल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी माय न्यूसेलस, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, आपके न्यूसेलस जो आपके सेल्स हैं, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ओवर हियर, दीस आर माय न्यूसेलस सेल्स। अब न्यूसेलस सेल्स जो आपके हैं इनके यहाँ पे आपके पास, इनमें से क्या होगा, व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर, इनमें से एक सेल होगा जो आपका साइज में ग्रो करेगा, वन ऑफ द सेल। सो वन ऑफ द सेल ओवर विल ग्रो इन साइज। सो अज्यूम दैट यू हैव वन सेल, आपके पास यहाँ पे एक सेल होगा इसमें, एंड दैट विल ग्रो इन साइज, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज माय आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। क्या रखना, आपके पास न्यूक्लियस वाले सेल है यहाँ पे, लेकिन एक आपका यहाँ पे सेल है, एक आपके पास यहाँ पे सेल होता है जो आपको थोड़ा साइज में ग्रो कर जाता है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज माय आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल यहाँ पे क्या करेगा, दिस विल अंडरगो माइटोसिस। सो दिस विल अंडरगो माइटोसिस। तो ये आपका करेगा माइटोसिस और आपको देगा दो सेल। आपका आर्चीस्पोरियल सेल यहाँ पे करेगा माइटोसिस एंड इट विल गिव यू टू सेल्स ओवर हियर, एंड दोस टू सेल्स विल बी कॉल्ड एज माय, एक आपका होता है पैराइटल सेल और एक आपका यहाँ पे होता है स्पोरोजिनस सेल, इज कॉल्ड एज माय स्पोरोजिनस सेल। तो दो सेल आपको यहाँ पे मिले, और ये मेरे दो सेल जो मुझे यहाँ पे मिले हैं, ये मुझे मिले बिकॉज ऑफ द माइटोसिस डन बाय माय आर्चीस्पोरियल सेल। यहाँ पे हुआ आपका माइटोसिस और आपको यहाँ पे दो सेल आपको मिलते हैं, वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पैराइटल सेल, अदर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोजिनस सेल। तो ये दो सेल आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सो अज्यूम दैट आपको यहाँ पे दो सेल मिलते हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड ओवर हियर, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड लेट मी जस्ट ऐड टू सेल्स ओवर हियर। ये सब आपका जो हो रहा है ना, ये सारा आपको होते हुए दिखेगा नियर द मैक्रोपाइल एंड। दिस इज ऑल हैपनिंग नियर द मैक्रोपाइल एंड, आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। सो अज्यूम दैट यू हैव यहाँ पे है मेरा ओरिजिनल सेल और उसके नीचे मेरा है यहाँ पे। If someone has a question, then they can just unmute themselves and ask the question.
एंड यू हैव अ पैराइटल सेल उसके नीचे। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे है क्या, पहली चीज रखना कि आपका यहाँ पे जो ओव्यूल है उसमें जो सेल है मेरे, वो सारे के सारे मेरे सेल है यहाँ पे न्यूक्लियस, सारे के सारे मेरे न्यूक्लियस सेल्स है वहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है, उनमें से एक सेल होता है, राइट, वन ऑफ द सेल, सो जितने मेरे सेल्स है उसमें से वन ऑफ द सेल विल ग्रो इन साइज, इज गोइंग टू ग्रो इन साइज, और जैसे उस साइज में ग्रो करता है तो आपको दिख जाता है वो थोड़ा अलग ही दिखता है, सो यू कॉल हिम एज अ आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा माइटोसिस, ये जो मेरा सेल है यहाँ पे ये करेगा माइटोसिस और मुझे 2 सेल बना के देगा, इट विल फॉर्म 2 सेल्स ओवर हियर, एक होगा मेरा पैराइटल सेल और एक होगा मेरा यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। तो ये आप इतना आप यहाँ पे याद रखना है कि आर्चिस्पोरियल सेल यहाँ पे पहले मेरा बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, राइट, और ओव्यूल के अंदर, और वो करेगा आपका माइटोसिस एंड देन इट विल गिव मी माय 2 सेल्स, पैराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। अब इन दोनों सेल में से आप एक सेल को इग्नोर कर सकते हो, वो है मेरा पैराइटल सेल, जो ब्लू वाला जो सेल है वो मेरा है स्पोरोजिनस सेल, जो येलो वाला है वो है मेरा यहाँ पे पैराइटल सेल। मैं इसको यहाँ पे टैग कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज माय पैराइटल सेल, राइट, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, एंड दिस इज माय स्पोरोजिनस सेल, दिस आई जस्ट राइट ओवर हियर एस, दिस इज माय स्पोरोजिनस सेल। मैं चाहता हूँ कि बस आप इतना यहाँ पे ऐड हो, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो कि न्यूक्लियस में से कुछ आपके सेल्स होते हैं और वही मिलकर अल्टीमेटली आप बनाते हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पे एक चीज क्या होगी कि आपका जो स्पोरोजिनस सेल है, नाउ दिस सेल इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेरा स्पोरोजिनस सेल यहाँ पे बना है ब्लू कलर का, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा स्पोरोजिनस सेल इज बिहेविंग लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ एमएमसी। और अगर आप याद करोगे तो आपके जो माइक्रोस्पोरेंजिया था आपके पोलन ग्रेन के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिलता था, आपके जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं उनमें से ही आपका बनता था माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका जो स्पोरोजिनस सेल है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। और याद रखिए जितने भी मेरे सेल मेरे सामने हैं वो सारे हैं डिप्लॉयड, दे आर ऑल डिप्लॉयड, यहाँ पे कोई हमने मियोसिस किया नहीं है, तो ऑल दो सेल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो न्यूक्लियस तो मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड था और जितने मेरे सेल यहाँ पे बन रहे दे आर आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड ओवर हियर। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अब बन गया है मेरा मेगास्पोर मदर सेल, मेरा वहां पे प्रेजेंट है। अभी आपके एनसाइड में क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट स्टोरी चालू किया आपके मेगास्पोर मदर सेल से। आपने बस ये 2-3 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा देख ली है, उसको मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि न्यूक्लियस में से एक आपका सेल होगा जो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे आर्चिस्पोरियल सेल। वो क्या करता है, वो करता है माइटोसिस और आपको देता है 2 सेल, एक होता है पैराइटल और एक होता है आपके यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल को आप कर दो इग्नोर, स्पोरोजिनस सेल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। So that is one thing you have to know. इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। And that megaspore mother cell क्या करेगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं। So now you have a megaspore mother cell, और आप जानते हो अब मैं जब एमएमसी लिखूंगा तो याद रखना मेगास्पोर मदर सेल है वो आपने यहाँ पे, एंड दैट इज माय डिप्लॉयड सेल। अब ये डिप्लॉयड सेल क्या करता है, दिस डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो मियोसिस। ये डिप्लॉयड सेल करेगा मेरे यहाँ पे मियोसिस, दिस विल अंडरटेक अ सक्सेसफुल मियोसिस ओवर हियर। अब जब मेरा डिप्लॉयड सेल यहाँ पे मियोसिस करेगा, सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कितने सेल्स मुझे मिलेंगे? 4 haploid. 4 haploid. राइट, आई विल गेट टू सी ओवर हियर 4 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आई गेट टू सी 4 हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको सही तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे लेट मी जस्ट ड्रॉ योर पिक्चर ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझो ये मेरा यहाँ पे ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल ओवर हियर एंड दिस इज माय माइक्रोपाइलैंड, दिस इज योर माइक्रोपाइलैंड। और अगर ये मेरा माइक्रोपाइलैंड है तो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी माय चिलाज़, ऑब्वियसली just write it on, this is my chalaza and this is my macropyle. Okay, अब जब आपका यहाँ पे मियोसिस हुआ तो समझो मेरे ये जो माइक्रोस्पोर मदर मेगास्पोर मदर सेल था, इट हैज अंडरगॉन द मियोसिस एंड गिव मी द 4 सेल्स ओवर हियर। अब जब इसने मुझे यहाँ पे 4 सेल दिए, दिस 4 सेल व्हिच आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ मेगास्पोर। तो मेरे यहाँ पे मेगास्पोर बन चुके हैं, दीज आर माय मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मेरा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, तो इतना याद रखना कि मेरा मेगास्पोर यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब जब यहाँ पे मेरा मेगास्पोर बनता है तो अब सोचो कि मैं यहाँ पे मेगास्पोर बना रहा हूँ। सो अज्यूम दैट मेरा यहाँ पे है सेल नंबर 1, आई हैव अ सेल नंबर 2
I have a cell number 3 and I have a cell number 4. तो मेरे मेगास्पोर यहाँ पे बन चुके हैं, मेरे 4 मेगास्पोर यहाँ पे बन जाते हैं. So they are called as my linear tetrad. क्योंकि ये सारे लाइन में खड़े होते हैं, so you call them as a linear tetrad. अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? अब जब मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर यहाँ पे बन जाते हैं, so I'll be finding इन चारों में से 3 of them will undergo degeneration. 3 of them will undergo degeneration. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. सर क्यों? क्यों? बिकॉज हमें जरूरत सिर्फ एक की है. अब सोचो यहाँ पे एक जब हम यूज करेंगे यहाँ पे मेगास्पोर, उससे आपका पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा. अगर चारों के चारों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो आपके 4 एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बनते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 4 एम्ब्रियो सैक बन रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? मतलब ठीक है ना, 4 एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बन रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग. 4 एम्ब्रियो सैक मतलब फ्यूचर में पॉसिबली 4 एम्ब्रियो, राइट? दैट इज वन थिंग यू कैन थिंक ऑफ. बट ऐसा नहीं होता. अगर समझो कि मेरे यहाँ पे 4 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं और अगर पॉसिबली अगर मेरे 4 एम्ब्रियो भी बनते हैं फ्यूचर में उसके अंदर, देन दिक्कत ये है कि उनको नरिशमेंट देने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट में न्यूक्लियस नहीं है. याद रखना, न्यूक्लियस आपका जो है आपके पास, या आपके पास जो भी आपका फूड रिजर्व है वो आपके पास इनफ नहीं है कि वो चारों को सपोर्ट कर पाएगा. तो इसलिए आप क्या करते हो, या व्हाट हैपेंस इन नेचर दैट यू फाइंड आउट ऑफ 4 यू विल फाइंड 4 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन. और ये करा इसलिए जा रहा है बिकॉज यू नो यू कैन ओनली सस्टेन 1 एम्ब्रियो सैक. आप चारों को सस्टेन नहीं कर सकते, आप चारों को नरिशमेंट या ग्रोथ उनकी आप नहीं करा सकते. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड इन अ सिंगल ओव्यूल in majority of the plants you will get to see only 1 embryo sac is seen. Not in all the plants. Some plant are going to show much more amount of embryo sac, but in majority of the plants आप ये नहीं करते हैं. समझ आया ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? Are you getting this? Yes. ठीक है. So now let's see what will be happening here. So आपके यहाँ पे 3 होंगे, हो जाएंगे degenerate. अब आपको याद ही रखना है कि degenerate कौन से होते हैं. जो ये 3 है मेरे, these 3 will undergo the degeneration. This 3 will undergo degeneration. तो कौन सा वाला हमारा सरवाइव किया? जो मेरा यहाँ पे सरवाइव किया वो था जो चलाजा एंड की तरफ फेस कर रहा था. सो द वन विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द चलाजा एंड, याद रखना, मेगास्पोर फेसिंग टुवर्ड्स चलाजा is known as functional megaspore. क्योंकि वो सर्वाइव कर गया, बाकी सारे सर्वाइव नहीं कर पाए. आई एम हैप्पी टू सी सम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि वाई ये क्यों होता है या ये क्यों नहीं होता. दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. यू माइट नॉट रियलाइज दिस, बट कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन अगर आप ये ट्रेट जो है तुम्हारा, अगर तुम इस ट्रेट को अपने साथ रख पाते हो आज से कुछ सालों के लिए, it will be super helpful for you. Asking a question like why this actually happens. It is something which is very important. It is something important for your next 4 years, 5 years. जो भी तुम कोर्स करो, it's very important, right? And that actually helps you to go to number of places actually. So yeah. So what will happen over here? You'll have a functional megaspore which will be seen over here. और ये मेरा रहेगा ये वाला. So this will be my functional megaspore. I'll just write F megaspore. तो ये मेरा यहाँ पे सर्वाइव कर गया, और जो मेरा सर्वाइव करा इट इज फेसिंग टू द चलाजा. तो याद रखना, जनरली व्हाट यू गेट टू सी इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, द मेगास्पोर फेसिंग टू द चलाजा वो आपका सर्वाइव करता है. बाकी सारे के सारे आपके हो जाते हैं डेड. मोस्ट ऑफ देम विल डाई आउट. ठीक है, सो दे विल डीजनरेट बेसिकली. सो दैट इज समथिंग आई विल फाइंड ओवर हियर. तो क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ रहे? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. So this is something you have to know. अब यहाँ पे क्या होगा? Now let's see what will be happening over here. आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट विल ग्रो इन साइज. योर फंक्शनल मेगास्पोर जो आपके पास रह गया है, नाउ दैट इज गोइंग टू ग्रो इन साइज. तो इतनी चीज आती है. आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर आपके पास जो रह गया है दैट इज नाउ सिंपली गोइंग टू ग्रो इन साइज. और याद नहीं, ये जो आपका ग्रो कर रहा है साइज के अंदर, ये ग्रो कराने के लिए आपको कोई हेल्प करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट माय न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो ग्रोइंग साइज जिसकी मेहरबानी से वो हो पा रहा है ना, जो उसको ग्रोथ मिल पा रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो नरिशमेंट जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो आपका न्यूक्लियस से यहाँ पे आएगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द फंक्शनल मेगास्पोर विल ग्रो इन साइज.
अब जब मेरा फंक्शनल मेगास्पोर मेरा यहाँ पे साइज में ग्रो करेगा तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन. So let me draw functional megaspore over here. Assume that this is my functional megaspore now. And now this functional megaspore will undergo something known as my 3 times mitotic division. It will undergo mitotic division and that will be my nuclear division. So you'll find 3 times mitotic division will be seen happening over here. And that will be my nuclear division. अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा पूरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इट इज ओनली माय न्यूक्लियस विच इज अंडरगोइंग 3 टाइम माइटोसिस. याद रखना कि अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस विल अंडरगो 3 टाइम्स माइटोसिस. ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा होते हुए आपका 3 टाइम्स माइटोसिस. अब एक रूल याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3 टाइम्स माइटोसिस होने के बाद किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको कितने सेल मिलता है, कितना न्यूक्लियस मिलता है, तो सिंपल सा रूल याद रखना कि अगर एक माइटोसिस होता है तो आपको मिलते हैं 2 सेल, 2:1. ठीक है, तो अगर आपका 3 टाइम्स अगर माइटोसिस हो रहा है आपका, देन यू विल गेट 2:3. कितना होता है? 8 होता है 2:3, राइट? 8 सेल्स. और यहाँ पे सेल्स नहीं, यहाँ पे मुझे मिलेंगे यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई विल बी seen, right? So 8 nuclei will be formed because you are finding 3 times mitotic division is been seen happening with the nucleus. अब जैसे में न्यूक्लियस के साथ 3 टाइम माइटोसिस यहाँ पे होगा, so let's see how this is going to look like. So now I will find कि आपका यहाँ पे जो मेगास्पोर है, so let me just draw over here. This is going to grow in size. This is going to grow in size in a very huge amount. और अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, you will find you will have the 8 nuclei. So जब आपका 3 टाइम्स माइटोसिस आपका यहाँ पे हो रहा है तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, you will have the 8 nuclei. 8 nuclei will be seen और 8 nuclei will be formed. 8 न्यूक्लियस आपको यहाँ पे बनते हुए आपको दिख जाएंगे. 3 न्यूक्लियस will be on the one end, so 3 nucleus will be on the one side. 3 nucleus will be on the another end. और 2 न्यूक्लियस जो आपके यहाँ पे होते हैं, they will be in the center. ये आपके होंगे सेंटर के अंदर. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस तो बना दिया, हम यहाँ पे इसको थोड़ा लेबल कर देते हैं. देखो याद रखना, दिस इज माय माइक्रोफाइल एंड दिस इज माय, लाइक ये इसका नहीं है, लाइक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट नीचे वाला पार्ट मेरा माइक्रोफाइल, ऊपर वाला पार्ट मेरा यहाँ पे चिलाजा, राइट? दिस इज बेसिकली माय योर मेगास्पोर है, लेकिन बस इस पे नहीं, लेकिन याद रखना दैट यू विल हैव द चिलाजा एंड माइक्रोफाइल एंड विल बी सीन ओवर देयर. तो ऊपर वाला पार्ट मेरा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एज अ चिलाजा, नीचे वाला पार्ट में यहाँ पे कह सकता हूँ एज माय माइक्रोफाइल. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे जो बना है मेरे सामने है यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एम्ब्रियो सैक. दिस स्ट्रक्चर is going to be called as your embryo sac. So embryo sac में आपको फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है, you are फिलहाल getting to see that embryo sac will be having the 8 nuclei can be seen over here. फिलहाल आपको 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे दिख रहे हैं. और ये बने कैसे थे याद रखना, आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो आपका साइज में ग्रो किया, और साइज में ग्रो करने के बाद उसने क्या किया, इट हैज अंडरवेंट 3 टाइम्स माइटोसिस एंड दैट वाज माय न्यूक्लियर डिवीजन. यहाँ पे आपका 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ, और आई वुड से 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस आपका यहाँ पे होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए 8 न्यूक्लियाई आपको देखने के लिए मिलेंगे इस सेल के अंदर. एंड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड इज माय एम्ब्रियो सैक. लेकिन यहाँ पे और भी कुछ इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. Now assume that you have an embryo sac which has been formed. So you have the structure which has been formed over here. अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, what you will get to see in this, that आपके जो 8 न्यूक्लिया है, 3 ऊपर है. अब ये जो मेरे न्यूक्लिया है 3 ऊपर और 3 नीचे है, you have 3 न्यूक्लिया at the top, 3 in the bottom. या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मेरे 3 न्यूक्लियाई आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड माय 3 न्यूक्लियाई आर टुवर्ड्स द चिलाजा एंड. याद रखना ये जो मेरे 6 न्यूक्लियाई है, इनको मिल जाती है इनकी खुद की सेल वॉल, दे विल गेट देयर ओन सेल वॉल.
इनको खुद की सेल वॉल यहाँ पे मिल जाएगी। तो इनको इनकी यहाँ पे सेल वॉल मिल जाती है, और नीचे जो मेरे यहाँ पे 3 है इनको भी इनको खुद की सेल वॉल मिल जाती है। तो साइटोप्लाज्म इनके सामने इकट्ठा होगा, इनके आसपास इकट्ठा होगा, एंड दे विल गेट देयर ओन सेल वॉल इज बीन सीन नियर बाय देम। तो ये मैं कह सकता हूं कि इन 6 को तो इनकी सेल वॉल मिल गई, लेकिन जो बीच में जो मेरे 2 न्यूक्लिया है उनको खुद की इंडिपेंडेंट सेल वॉल नहीं मिलती। याद रखना, जो मेरे 2 न्यूक्लिया है सेंटर के अंदर, इनको इनकी खुद की इंडिपेंडेंट सेल वॉल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। दैट इज नॉट समथिंग आई एम फाइंडिंग सीन ओवर हियर। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द कंसर्न ओवर हियर? कंसर्न यहाँ पे ये है, या कंसर्न नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा दैट आउट ऑफ 8 न्यूक्लिया, out of 8 nuclei, 6 of them have their own cell wall, and because of that I will say कि आपका जो एम्ब्रियो सैक है, ये आपका है एम्ब्रियो सैक, आपका जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक will have is going to be 7 celled and 8 nucleated। आपका जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी 7 celled and 8 nucleated। अब क्वेश्चन ये कि 7 सेल यहाँ पे कैसे हुए? चलो, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, और जो 7वां है दैट इज माय दिस वन, दिस इज माय सेंट्रल सेल, दिस इज गोइंग टू बी योर सेंट्रल सेल। याद रखना, सो 7 सेल आपको मिलते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लिया कितने, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे 8। सो द एम्ब्रियो सैक इज गोइंग टू बी 7 celled and 8 nucleated। So that is what you will get to see in the embryo sac. It is going to be 7 celled and 8 nucleated। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि इनके नाम क्या होंगे। What is the name of all those cells which have been formed? तो जो चिलाजा एंड पे जो मेरे यहाँ पे सेल्स हैं, उनके नाम कोई बताएगा क्या नाम होंगे उनके यहाँ पे? Antipodal cells। बिल्कुल सही। चिलाजा एंड पे जो मेरे यहाँ पे सेल्स हैं, you call them as एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके जो 2 यहाँ पे सेल होंगे, these 2 cells are called as my synergid cells। These are going to be your synergid cells over here। On the other hand, आपका जो बीच में जो यहाँ पे सेल है, that is my that is your X cell। बिल्कुल सही, this is going to be your X cell। ठीक है, तो ये हमने 6 सेल्स जो मेरे यहाँ पे थे उन्हें हमने नाम दे दिया, और जो 7वां सेल मेरा यहाँ पे दैट इज माय सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में जो मेरे यहाँ पे जो बीच में जो आपको जो 2 न्यूक्लिया यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ पोलर न्यूक्लिया। फिलहाल आप उनको यहाँ पे एक टर्म दोगे, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज गोइंग टू कॉल एज माय पोलर न्यूक्लिया। कॉल देम एज अ। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं आप? Filiform tissue। Filiform apparatus। हाँ, ये तो अभी इसको डालेंगे ना, इनको बोलेंगे फिलिफॉर्म apparatus। ठीक है, पहले इतना आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मिस नहीं करना है कुछ बीच में हमें, राइट। सो यहाँ पोलर न्यूक्लिया इन द सेंटर, चिलाजा एंड पे आपके हैं एंटीपोडल सेल, नीचे के आपके एंड पे है आपके 2 सिनर्जिड सेल्स, और एक आपके यहाँ पे एक्स सेल। अब याद रखिएगा, एक्स सेल जो है आपका यहाँ पे, दिस इज अ सेल जिसके साथ मेरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा। इसके साथ जाके मेरा मेल गैमेट फ्यूज करता है, और इसके साथ फ्यूज करने के बाद ही आपका एम्ब्रियो बनेगा। ये बात याद रखना कि एक्स सेल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ ही मेरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा, एंड देन यू विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज बीन सीन। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इतना पहले आप यहाँ पे याद रखना। अब इसके पहले यू हैव टू रिमेंबर व्हाटएवर वी हैव डन, आगे बढ़ने के पहले, बिकॉज आगे और भी 1-2 चीजें यहाँ पे हम ऐड करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग व्हिच यू हैव डन राइट नाउ। एक बार फिर स्टार्टिंग से यहाँ पे देखो, व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग इन द ओव्यूल। ओव्यूल में क्या हो रहा था हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले याद रखना कि ओवल के अंदर आपके जितने भी आपको सेल्स मिलते हैं, दे आर ऑल माय न्यूक्लियस एंड दे आर नथिंग बट माय पेरेन्काइमस सेल्स। अब क्या होता है इसके अंदर कि वन ऑफ द न्यूक्लियस सेल ऑफ द न्यूक्लियस विल ग्रो इन साइज, और उसको हम बोलने लगेंगे यहाँ पे आर्चिपोरियल सेल्स। ठीक है, अब आर्चिपोरियल सेल यहाँ पे क्या करेगा, इट विल अंडरटेक द माइटोसिस एंड विल फॉर्म 2 सेल्स ओवर हियर। एक होता है पैराइटल, एक होता है मेरा स्पोरोजिनस सेल। और जो मेरा स्पोरोजिनस सेल है, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल मेरा यहाँ पे है, दिस विल अंडरगो मियोसिस। इसने करना है मियोसिस, और मियोसिस करके इसने बनाना है मेरे यहाँ पे 4 मेगास्पोर। ये मुझे 4 मेगास्पोर बनाने देगा,
और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे लीनियर टेट्राड। Now out of these 4 megaspore, I'll be finding 3 of them will undergo degeneration और एक यहाँ पे survive करता है। जो मेरा यहाँ पे मेगास्पोर survive करेगा उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे as a functional megaspore. That megaspore is called as my functional megaspore। और वो कौन से एंड पे फेस कर रहा होगा? Chalaza. That will be facing towards the Chalaza end. That is something you have to know. That will be facing towards the Chalaza end। और इतना याद रख लो यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे मेगास्पोर बना, this process is going to be called as my megasporogenesis। Sporogenesis। That is something you will be finding happening कि आपके यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस आपके यहाँ पे खत्म हो गया। मेगास्पोर आपके यहाँ पे बन चुका है। अब उस मेगास्पोर ने करना क्या है? उसने अपना साइज इंक्रीज करना है, वो अपना ग्रो करेगा साइज के अंदर। वो अपना जो ग्रो करेगा साइज के अंदर, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये अपना साइज अपना यहाँ पे ग्रो करेगा। अब जब वो अपना यहाँ पे साइज ग्रो करता है तो उसके बाद क्या होगा? यू विल फाइंड 3 टाइम्स योर माइटोटिक डिवीजन विल हैपन ऑफ द न्यूक्लियस। आपका जो न्यूक्लियस यहाँ पे होगा दैट विल अंडरगो 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन। अब जब मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन शो करता है, सबसे पहली चीज याद रखना, काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, आपको 8 न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो 8 न्यूक्लियाई आपके अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से। 3 एक कॉर्नर पे होंगे, बाकी 3 एक कॉर्नर पे होंगे और 2 आपके होंगे यहाँ पे सेंटर पे। इतनी न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि इन 8 न्यूक्लियाई में से 6 ऑफ देम विल गेट देयर ओन सेल वॉल। आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई 6 के पास खुद का सेल वॉल आ जाएगा। वो 6 मेरे कौन से होंगे? 3 मेरे होंगे एंटीपोडल सेल जिनके पास सेल वॉल आपको दिख जाएगा, सो दे बिकम अ डिस्टिंक्ट सेल। ये तीनों आपके अलग अलग सेल बन जाते हैं। उसी तरीके से आपके जो माइक्रोपाइल एंड पे आपके जो 3 न्यूक्लियाई है उनके पास भी खुद की सेल वॉल आ जाती है, सो दे आल्सो बिकम अ इंडिपेंडेंट सेल। लेकिन जो 2 बीच में यहाँ पे न्यूक्लियाई रह गए उनके पास खुद की सेल वॉल फिलहाल नहीं आई है, राइट? सो दे आर लाइक ओनली न्यूक्लियाई ओवर देयर, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लियाई। याद रखिएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल कैसे? 3 ऊपर 3 नीचे और एक मेरा ये सेंट्रल सेल, सो दैट बिकम्स अ 7th सेल एंड 8 न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 8 न्यूक्लियाई मेरे यहाँ पे कैसे बने। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपके जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, पहले एक दूसरे से यहाँ पे रहेंगे दूर, थोड़े दूर रहेंगे, लेकिन बाद में ये अटैच हो जाते हैं। अटैच कब होंगे वो हम बाद में देखेंगे, राइट? क्योंकि जब ये अटैच हो जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी न्यूक्लियस। दैट इज व्हेन यू विल यूज अ टर्म लाइक अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, बट वो हम बाद में टर्म यूज करेंगे। अभी हम इन्हें बोलेंगे एज अ पोलर न्यूक्लियाई, राइट? जो आपको सेंट्रल सेल के बीच में दिख रहे हैं। याद रखना माइक्रोपाइल एंड पे आपको क्या दिखेगा? यू विल फाइंड 2 synergid सेल एंड 1 egg cell। 2 synergid cell and 1 egg cell will be seen। और आपके जो एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पे they will be seen at the Chalaza end। So that is something you have to know, right? इनके रोल क्या होते हैं वो आप आगे देखोगे, इनके रोल यहाँ पे करते हैं, that is something you will see later on, but that is how you will find your embryo sac is with। और एक बार आपका एम्ब्रियो सैक बन गया, so that means आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है यहाँ पे। That's when you will say कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट has been formed। Your female gametophyte has been formed। अब बताइए क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. The synergids helping cells. हाँ जी बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो आप? Sir, synergids helping cells होते हैं। मैं बता दूं सिनर्जिड सेल्स आपके करते क्या है, इसे हम आगे वापस देखेंगे, बट एक चीज समझिए यहाँ पे, आपका जब पोलेंड्रिन आपके सिग्मा पे बैठता है ना, तो उसके बाद वो क्या करेगा? इट विल जर्मिनेट इनटू पोलन ट्यूब। वो आपका पोलन ट्यूब बनाएगा, राइट? अब पोलन ट्यूब बनाने के लिए आपको जो सिग्नल आता है वो कई बार आपका आता है सिनर्जिड सेल से। सो आपको जिसे आप इवन कहते हो इनको फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट? सो व्हाट विल हैपन है कि यहाँ से आपका कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज किए जाते हैं और वो जाके रिलीज द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। Someone has a mic on. Muskan, आपका mic on. I can hear you. Everything happening at your end. Thank you. So that is something we'll consider synergid cell. तो हम आगे देखेंगे इन्हें। So याद रखना synergid cell का एक particular role ये होता है. It actually helps in the formation of pollen tube, right? और pollen tube को micropyle के अंदर लाने के लिए भी ये लोग आपके यहाँ पे मदद करते हैं. So we'll see that. एंटीपोडल सेल का जो रोल है वो अभी तक लाइक क्लियर नहीं है किसी को भी, दैट व्हाट इज द रोल दे आर प्लेइंग बेसिकली, बट सिनर्जिड सेल का रोल यहाँ पे काफी वेल डिफाइंडली यहाँ पे क्लियर है. पोलर न्यूक्लियर वो सब क्या करता है, दैट इज समथिंग विल सी लेटर. मैं बस चाहता हूं कि आप पहले इतना चीजें यहाँ पे याद रखें, राइट?
So let's have a look at this quickly in this statement. Archisporium divides mitotically to form my primary parietal cell and primary sporogenous cell. The primary sporogenous cell directly act as a megaspore mother cell, इसको हम कहते हैं as a MMC, and it differentiate in the micropyle region of the nucleus during the ovule development. So ovule development ये आपको यहाँ पे आपका बन जाता है. अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से ये करेगा ग्रो. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. Microspore mother cell is large cell with a dense cytoplasm and prominent nucleus. It will divide meiotically to form 4 haploid megaspore. The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called as my megasporogenesis. अब ये सारी वो चीजें जिनसे आप वाकिफ हैं. The 4 haploid megaspore are generally arranged in a linear tetrad. ये जो भी आपके अरेंज होती है आपके linear tetrad में आपके अरेंज रहेंगे. एक बार ये आपके यहाँ पे बन गए, then what we'll get to see. अब देखो यहाँ पे, in the majority of the flowering plants, the lowermost or chalaza megaspore remains functional. ये टर्म याद ना, lowermost भूल जाओ, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा. The chalaza megaspore is someone who is going to remain functional out of the 4 megaspore. बाकी 4 they will undergo the degeneration. The functional megaspore produce female gametophyte, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक, जो हमने यहाँ पे बना के बताया. ठीक है. The method of embryo sac formation from a single megaspore is called as my monosporic development. आपने यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे यूज किया और उसको यूज करके आपने एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बनाया, एंड दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज माय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये आपको यहाँ पे आ रहा है कि इस तरीके से आपके यहाँ पे डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा. ठीक है. So this is something. इतना यहाँ पे सबको clear. Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Can you solve? Yes, Will you be able to solve assignment based on this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करना पड़ेगा असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम को आपको एक कलेक्टिव असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको लेवल 2 के क्वेश्चन मिलेंगे. So now, like, except to have question which will be slightly difficult, or I won't say difficult, but slightly a question which you will have to read. तो जितना अभी तक कराया है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, सी डिफिकल्ट कुछ नहीं. अगर आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ रहे हैं, देन डिफिकल्ट कुछ नहीं रहेगा आपके लिए. राइट. आई थिंक आपने पहला असाइनमेंट कुछ लोगों ने देखा, इट इज लाइक सुपर सिंपल असाइनमेंट. राइट. उससे राइट वैसे उससे एक लेवल ऊपर मींस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे. सो विल गेट असाइनमेंट आज शाम को आपको मिल जाएगा. प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व दोस असाइनमेंट. राइट. असाइनमेंट सॉल्व करना जरूरी इसलिए बिकॉज यू हैव लाइक आपको एक आइडिया बैठ जाएगा जहन के अंदर कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एंड will you are you able to solve them or not, right? So please make sure you do that when I share the assignment with you. So जितना अभी तक हमने यहाँ पे किया उतना याद रखना. अभी हमें उसके ऊपर चीजें बिल्ड करनी है. That we have to now see that what is the next thing which will be happening over here, right? हमें यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग. We'll add few more couple of things over, but मैं वो ऐड नहीं कर रहा फिलहाल. I'm not adding a term like a secondary nucleus, nine filiform apparatus. We'll see that. We'll add those things, but later. That means tomorrow. अगर आप इतना अगर क्लियर, that is more than I'm more than happy to know that if you remember all those things. ठीक है. So यहाँ पे these are the few things you have to know. Tomorrow we'll also solve questions over here as well. हमें नीट के कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, बट उसके साथ साथ असाइनमेंट भी हमें यहाँ पे करना है. ठीक है. That is something you have to know. Now before you wrap up the class, just want to know few things from your end. Just wait a minute.